नमस्कार दोस्तों। मैं भी आप लोगों की तरह एक ड्राइवर हूँ, एक यूनियन का सदस्य हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए फटाफट बोलूँगा। मैं आप लोगों के सामने कुछ राय रखूँगा। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो उसको फॉरवर्ड करना और बताना कि ये दूसरे संगठनों के पास भी ये वीडियो जाना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने 2018 से हर चीज़ करके देख चुका है, क्या हासिल हुआ है हम सब लोगों को पता है। अब भी जो हुआ था स्ट्राइक, डॉक्टर साहब ने जो किया था, संगठनों ने किया था, उसमें भी क्या हासिल हुआ, गवर्नमेंट ने क्या साथ दिया हमारा, ओला उबेर रैपिडो इनड्राइव ने क्या साथ दिया हमारा, और कस्टमर लोग ने जो किलोमीटर का स्कीम लगाया था उसमें कस्टमर लोग ने क्या सपोर्ट किया, वो भी सब पता है। तो ये सब चीज़ों से दोस्तों कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखिए, मैं सिर्फ अपना सजेशन आप लोगों के सामने रखूँगा, आप लोगों को सही लगेगा, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो सोच समझ के बनाता हूँ। 2018 में मैंने बनाया था, एक लॉकडाउन में मैंने बनाया था, और एक आज बना रहा हूँ। तो इससे मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, और वो एक साथ हो सकते हैं। उसका रीज़न ऐसा है कि सारी संगठनों को एक होना पड़ेगा। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सारे संगठनों को एक होना पड़ेगा और मिल के काम करना पड़ेगा। देखिए, हम ओला उबेर रैपिडो इनड्राइव का तो कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम सरकार से लड़ सकते हैं। ठीक है, चल रहा है केसेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हल निकलेगा उस चीज़ का। हाँ, लेकिन हम ड्राइवरों का एक हब है जिसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं। फिलहाल शुरुआत तो हम एयरपोर्ट से कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट का एक हब है जो ड्राइवरों का अड्डा होता है, जो मेन है। हर 2 मिनट में एक फ़्लाइट उतरती है, 200 पैसेंजर उतरते हैं, और हर किसी को गाड़ी चाहिए होता है। देखिए, ओला उबेर रैपिडो इनड्राइव में सब ने अपना अपना एक काउंटर लेके रखा हुआ है वहाँ पर, और सब लोग अपना अपना बिजनेस चला रहे। 14 संगठन एक हो जाए, 14 संगठन मिले, 14, 15, 20 संगठन जो भी हो गए, सारी संगठन मिलने के बाद एक मीटिंग करें, ड्राइवर लोग को एक करें, और सिर्फ एयरपोर्ट की जो मेन सेक्शन है, एयरपोर्ट का जो मेन सेक्शन है, उस पर हमला बोलें। और हमला इस तरीके का होगा, ना ही किसी को हमको रोकना है, ना ही किसी को हमको टोकना है। हम एयरपोर्ट पे एक काउंटर खरीद सकते हैं, जैसे लोगों ने खरीदा है। एयरपोर्ट का पार्किंग तो हम पे करते ही है ना, वो हम हमारी जेब से तो पे नहीं करते, वो तो कस्टमर पे करता है। हम काउंटर खरीद सकते हैं, जो भी होगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। उससे ही फ़ायदा कि हम हमारे जितने भी बंदे हैं उन सबको यही बोलेंगे कि हम ओला उबेर रैपिडो इनड्राइव की कोई भी बुकिंग नहीं उठाएंगे। एयरपोर्ट पे जितने भी आने वाले हैं हमारे बंदे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही आएंगे और हमारी क्यू में लाइन लगा कर ही काम करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, एसयूवी वाला आता है, उसका नंबर लिखते हैं, फिर गाड़ी भेजते हैं। सेडान वाला आता है, उसका नंबर लिखते हैं, फिर उसको भेजते हैं। तो वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? एक मिनिमम चार्जेस। देखिए, अगर ओला उबेर रैपिडो में अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो हमारे को ही मिलेगी, पैसेंजर हमारे पास ही आएगा, हम हमारा बैनर लगाएंगे, हम हमारा सब कुछ करेंगे। हमारे जो 14-15 यूनियन है उसकी कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ पर एडवर्टाइजिंग करेंगे, हर चीज़ करेंगे वहाँ पर। वो हमला जो होगा वो बहुत होगा, और ये लोगों के ऊपर दर्द होगा। समझिए इस बार को, बहुत पॉइंट वाली बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। हर राइड पे 100 रुपये का कमीशन हम निकालेंगे ड्राइवर से, जो वहाँ का खर्चा होगा, जो हम इंस्टॉल लेंगे उसका खर्चा होगा। एक यूनियन कम से कम नहीं बोल के तो 14-15 यूनियन के ऊपर ही है, तो सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। समझिए, एक काउंटर लेके अगर हम बैठ गए वहाँ पर, और हमारे सारे ड्राइवर जितने भी है एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारी अलावा कोई बुकिंग नहीं उठाएंगे, कस्टमर लोग को अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो हम वहाँ पर प्रचार कर सकते हैं कि आपको गाड़ी हमारे पास मिलेगी, आपको गाड़ी हमारे पास मिलेगी। या कोई भी बैनर हो, कोई भी एजेंडा हो, या कोई भी नारा हो, या XYZ जो भी हो। हमको किसी भी हमला नहीं बोलना है, ना ही कोई खून खराबा करना है, ना ही किसी को मार्कशीट करना है, ना किसी की गाड़ी तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लीगल तरीके से भी ये लड़ाई जीत सकते हैं। एयरपोर्ट पे वो भले से 2-2 हज़ार का भाड़ा दे दे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ड्राइवरों को एक होना है। और ड्राइवर लोग सिर्फ और सिर्फ अगर वो काउंटर पे से ही बुकिंग उठाएंगे तो यकीन मानिए
हर 1 घंटे पे कम से कम 200 500 बुकिंग आप लोगों को काउंटर से मिलेगी, क्योंकि एक फ्लाइट में 200 पैसेंजर होते हैं और हर मिनट में 2 फ्लाइट उतरती है। तो आप सोच लीजिए कि कितना हो सकता है करके। करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बदलाव की एक सीढ़ी बहुत आगे तक जा सकती है। तो इसीलिए सोचो समझो। मैं निवेदन करता हूं सारी यूनियंस के लोगों से कि प्लीज़ आप लोग इस बारे में एक बार सोचिए, जो मैं बोल रहा हूं इस बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, सफलता की सीढ़ी हमें मिलेगी बिना लफड़ा करे, बिना झगड़ा करे, बिना लड़े, बिना किसी को टॉर्चर करे, बिना मारा मारी करे, बिना कुछ भी करे। सिर्फ ड्राइवरों को एक कीजिए, ड्राइवरों को लेके चलिए, ड्राइवरों के साथ चलिए। हमारी यूनिटी बहुत बड़ी है। 5 लाख तो खाली बोलते हैं, 10 लाख 15 लाख तक का हमारी यूनिटी है। ये हमारी जीत होगी, याद रखिए। हम ड्राइवर पावर है, ड्राइवर के पावर बहुत ज्यादा होता है। इस बारे में सोचिए, सब लोगों का भला होगा, ध्यान में रखिए। धन्यवाद। अगस्त में 7 तारीख को हुतात्मा जयंती है। हुतात्मा जयंती के दिन हम लोग इशारा स्ट्राइक दे देंगे 1 दिन का। अगर सरकार ने नहीं माना तो और सरकार ने मानने के बाद उसमें कुछ मुद्दे अगर है ना अपने खिलाफ है तो हम लोग वो इशारा स्ट्राइक देंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद बेमुदत स्ट्राइक का हम लोग ऐलान करेंगे। तो मुझे पता है कि उतना अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा और अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया गया। अच्छा जी, बस ड्राइवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी कोई भी रोड पर नहीं निकले हुए, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाए। स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ है, जाओ अपना काम करो। और जो लीडर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो बाकायदा इसको फॉलो अप में रहेंगे, अपना सब तन मन धन लगाकर इस पर फॉलो अप में रहेंगे। ड्राइवर भाई अपनी कमाई की तरफ ध्यान देवे और ये बेफुजूलियत की तरफ नहीं जावे। और अगर कहीं पर कोई डॉक्टर केशव की बातों में आकर कहीं पर धरना करता है, एयरपोर्ट पर कोई करता है, तो भाई वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर होगा। ये 14 यूनियन कोई भी जिम्मेदार नहीं है उसका। इस तरह बहकावे में आके, जज्बात में आके, मेरी गाड़ी नहीं है मैं दूसरे की गाड़ी फोड़ूंगा, ये जज्बा गलत है। अपने भाई की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का जज्बा बहुत गलत है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो भाई ये स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ है, कॉल्ड ऑफ है, कॉल्ड ऑफ। मुंबई के, महाराष्ट्र के जितने भी ड्राइवर भाई हैं जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ से मैं निहाल करीम। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इस वजह से है कि मेरे कुछ सवाल हैं ड्राइवर समाज से भी, और ख़ास करके डॉक्टर केशव सर से मेरा कुछ सवाल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवालों का जवाब आप देंगे। जब आपने धरना प्रदर्शन जो 1 दिन का था 15 तारीख को, जिसका समर्थन यहाँ की मुंबई की तमाम यूनियन ने आपका साथ दिया, तमाम यूनियन ने 1 दिन का धरना प्रदर्शन बुलाया और आज़ाद मैदान में, जिनके बोलने पे आज़ाद मैदान में मुंबई के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, वहाँ ड्राइवर लोग जो कि मुंबई के थे, ज़्यादातर 90% लोग मुंबई के थे ड्राइवर। और तमाम यूनियन ने, चाहे वो MNS हो, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ हो, ACM हो, याकूब चाचा का MCM हो, सैयद याकूब, और भी जो 14-15 यूनियन थी, जो सब ने समर्थन आपको दिया था सिर्फ 1 दिन के धरने को लेकर के। और बात ये हुई थी, जब हम लोग के धरने के बाद जब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, उन्होंने कुछ टाइम मांगा, फिर मैदान में आए, लोगों के बीच बातें रखी गई। बातें रखने के बाद जब लोग बोले हाँ स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके बाद फिर जब बात हुई थी, केशव सर मैं भी था उसमें, आपने खुद ने बोले कि अभी क्या करना है। जब लोगों ने बोले अभी आगे क्या करना है, तो कोई तो आगे स्ट्राइक करने के मूड में नहीं था। यहाँ की जितनी यूनियन थी सब ने मना किया था, लेकिन आपने 1 दिन का समय मांगा था कि आज़ाद मैदान पे अगर कल ज़्यादा जितने लोग आए थे, 7-8 हज़ार के आसपास थी पब्लिक 15 तारीख को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आते हैं तो फिर सोचते हैं क्या करना है, इसको आगे कैसे करना। नहीं तो ड्राइवर लोगों को टाइम दे दिया जाएगा, टाइम देके जिससे लोग अपना बैकअप मजबूत कर ले। और जो सरकार ने टाइम दिया है 15 दिन 20 दिन जो भी, तो सरकार को भी टाइम मिल जाएगा कुछ करने का, कुछ सोचने का, और ड्राइवरों को भी सोचने करने का, आगे का बैकिंग मजबूत करने का टाइम मिल जाएगा। ये सब बात हुई थी। डॉक्टर केशव सर आपको याद होगा, और आप ये चीज क्लियर कीजिए, ये चीज यही बात हुई थी, सभी यूनियन यही बात पे अडिग थे, यही बात हुआ था। और स्ट्राइक
किसी को करना नहीं था, क्योंकि ये एक दिन का सिर्फ धरना था और इसको आगे स्ट्राइक में आपने धकेल दिया। फिर 16 तारीख को पब्लिक वहां आई आजाद मैदान में, सिर्फ 150-200 आपने बोल दिया नहीं हम आगे स्ट्राइक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, रोड पे गाड़ी उतारेंगे, रोकेंगे सबको। तो ये तो कहाँ से, ड्राइवर इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उनको टाइम दे दिया जाता 1 महीने का, 20-25 दिन का, तो लोग आगे के लिए बैकअप अपना बना के रखते। और आपने क्या किया, हम जितने यूनियन ने आपको आगे किया, आप उनकी बात को ना मान के आप अपना चलाने लगे और सबको, जितने ड्राइवर थे सबको स्ट्राइक पे ढकेल दिया। इससे क्या हो गया, पैनिक कंडीशन पैदा हो गया। कुछ लोग गाड़ी चला रहे, कुछ नहीं चला रहे। अगर यही चीज अगर मिनिस्टर ने टाइम दिया था तो आप थोड़ा देर रुक जाते, सब ड्राइवर लोग भी रुक जाते, अपना वो इंतजाम कर लेते, तब उसके बाद 20-25 दिन के बाद कुछ हम लोग कर सकते थे और अच्छे से कर सकते थे। सब तमाम यूनियन जो है उसका साथ देती, आपका साथ देती, और जो गाड़ी जो ड्राइवर लोगों को भी टाइम मिल जाता। तो वो उससे क्या होता है कि एक दूसरे को बताते कि फला फला डेट से, फिर अगर ये अभी कुछ नहीं हुआ तो फला फला डेट से ऐसा कुछ होने वाला है, तो लोग अपना बैकअप कर लेते हैं कम से कम। अभी अचानक से तो कोई कैसे स्ट्राइक की तरफ जा सकता है, किसी पर कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। और इससे हुआ क्या, लोग मारे जा रहे, पीटे जा रहे हैं, किसी की कांच फोड़ा जा रहा है, क्या क्या नहीं हुआ, आप खुद भी देखे होंगे सर ये चीज। अब मुझे अब ये बताइए कि कमिश्नर साहब से आपने मिले, उन्होंने टाइम दिया मंगलवार का, आपने स्ट्राइक रखा था, मंगलवार का टाइम दिया, तो अभी आपने लोगों को टाइम कल के दिन 19 तारीख को आपने बोल दिया कि 2 दिन आप लोग कमा लो, खा लो, खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ऐसा आपके शब्द है, मेरे नहीं। तो आप ये बताओ कि आप जब स्ट्राइक कर रहे थे तो भी तो आपको ये चीज पता था ना कि खाली पेट कैसे, खाली ही पेट रहेंगे सब, क्योंकि किसी के घर से ऊपर से तो पैसा आएगा नहीं, बरसेगा नहीं। तो ये चीज आपको पता नहीं थी? हाँ, तो यही चीज अगर लोगों को टाइम दे दिया जाता तो लोग तैयार रहते ना कि आगे चल के कुछ स्ट्राइक होगा तो उससे पहले इंतजाम कर लो। जो छुट्टी करते वो छुट्टी नहीं करते, ठीक है, 2-3 दिन छुट्टी बचा के रखते आगे के लिए। हाँ, फिर आपने क्या बोला आपने कमेंट में, कल के कमेंट में, कि हमको स्ट्राइक का कोई आइडिया नहीं था। तो सर आपको जो आइडिया नहीं था, तो जो लोग आपको आइडिया दे रहे थे, जितनी यूनियन थी, तो आप उसका आइडिया लेते ना सर। आपको, आप डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर, सही बात है, आपको इस चीज का आइडिया नहीं, आपको डॉक्टरी लाइन का आइडिया होगा, हमको नहीं है, हम ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर को तो डॉक्टरी लाइन का आइडिया नहीं होगा। इसी तरह से आपको, आपने सही बोला कि आपको आइडिया नहीं था बंद का, तो जिसको आइडिया था, जो यूनियन चला रहे, जो अपने ड्राइवर भाई लोग हैं, जो कि जैसे कि आपके मनसे के सुधीर सर हैं, रिजवान भाई तो खुद भी गाड़ी चलाते हैं, तो उनको तो आइडिया है ना। और पिछले बार स्ट्राइक से भी सबको अनुभव हो चुका है कि कैसे क्या होता है, अचानक से स्ट्राइक करके कुछ नहीं होता है। तो आपको ये चीज बाद में समझ में आई। अभी आपने 2 दिन का टाइम दे दिया, लोगों को चला लो, कमा लो। तो जब मंत्री जी ने जब टाइम दिए थे तो आपने उनका बात नहीं माना। अभी मंत्री से तो नीचे कमिश्नर साहब, उन्होंने 2 दिन का मंगलवार का टाइम लिया, तो उनकी बात आप मान करके 2 दिन के लिए लोगों को छूट दिया है कि आप लोग कमा लो, खा लो, 2 दिन खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, ऐसा आपने बोला है, ठीक है। जब स्ट्राइक आप कर रहे थे तो भी तो लोगों को, जाहिर सी बात है, जब बैठेंगे स्ट्राइक पे तो खाली पेट ही बैठेंगे ना। खैर, ये हो गया 2 बात। अभी आप तीसरी बात, जो आपने अभी कल के दिन और एक नया सी गुफा छोड़ दिया है कि सबसे 32 रुपया किलोमीटर से वसूल करो। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जारी किया है 32 रुपया किलोमीटर। अभी कितने सारे वीडियो ऑडियो आ रहे हैं कि कस्टमर गाली दे रहा है ड्राइवर लोगों को 32 रुपये किलोमीटर लेने की वजह से। वाह, तो अब ये बताओ, और जो आपने तो ये बोल दिया कि गवर्नमेंट ने ये रेट तय किया है 32 रुपये किलोमीटर। उबर पे दिखा रहा पैसा कुछ, कस्टमर 32 रुपये के किलोमीटर। तो अब ये बताओ, और जो आपने तो ये बोल दिया कि गवर्नमेंट ने ये रेट तय किया है 32 रुपये किलोमीटर। उबर पे दिखा रहा पैसा कुछ, कस्टमर 32 रुपये के किलोमीटर के हिसाब से पैसा देगा। अगर उसमें से कोई भी कस्टमर ये कंप्लेन कर दिया ओला उबर में, तो उसकी तो आईडी बंद हो जाएगी ड्राइवर की, फिर उसको दूसरी तो बुकिंग आएगी नहीं, जो आगे के लिए वो 32 रुपये किलोमीटर के लिए वो किसी से डिमांड करेगा, क्योंकि उसको ट्रिप ही नहीं आएगी। फिर तो उसको रोड पे कटोरा लेकर के 32 रुपया करके ऐसा बोलना पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि बुकिंग तो आएगी नहीं। तीसरी बात, एक बात और, कि अभी 3 दिन पहले परिवहन मिनिस्टर ने एक नंबर जारी किया कस्टमर लोगों के लिए, टोल फ्री नंबर।
तो वो नंबर पे अगर कोई कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया कि मेरे से ज्यादा किराया वसूल रहा है, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट होगी। तो अगर ऐसी स्थिति में ऐसा हो गया तो फिर वो कैसे क्या होगा, वो ड्राइवर का क्या होगा, उसकी गाड़ी का क्या होगा? क्या आप उसकी गाड़ी का ब्लैकलिस्ट हटा के देंगे? 32 रुपए किलोमीटर गवर्नमेंट ने तय किया, आपने बोल दिए। जितने ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं सबके बैच भी होना चाहिए, ये भी है गवर्नमेंट का रूल है, बैच उनके पास जो 32 रुपए किलोमीटर का डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब चीज आप कैसे क्या कर रहे हैं सर? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने खुद ही बोला है कि हमको बंद का आइडिया नहीं है, ठीक है, खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो जो तय हुआ था सर, अगर टाइम आप दे देते लोगों को 25 दिन का, महीने दिन का, उसके बाद सब यूनियन तो आपके साथ ही थी ना यहाँ मुंबई की, और अच्छे से इस चीज को किया जा सकता था। लेकिन आप सिर्फ एक अपने अकेले के जिद की वजह से आपने लोगों को आंदोलन में झोंक दिया, स्ट्राइक में झोंक दिया। लोग एक दूसरे से ड्राइवर ही मारा काटा जा रहा है, खुद आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है। तो ये तो पैनिक कंडीशन आपने पैदा कर दिया। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके अभी 2 दिन है, संडे और मंडे, ठीक है, ड्राइवर लोग तो ठीक है गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन 2 दिन सर आप भी सोचिए इस बारे में आप भी सोचिए कि क्या करना है। सबको ले करके पूरी यूनियन है, यूनियन के पीछे जितने ड्राइवर हैं, लाखों ड्राइवर, उनको साथ में ले करके कुछ आगे करना है, या सिर्फ आप अपना अकेले का जिद चलाइएगा, जिद से ही अपना सब ये कबाड़ा करके ले लीजिएगा? बताइए, आप पैनिक कंडीशन पैदा हो गया है सर, इसका जवाब दीजिए सर। मैं 2 दिन आपके पास है, आप 2 दिन में सोचिए समझिए कि इस जो समर्थन जो मिला है इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं, सारे यूनियन को मिला करके, और एक ही प्लेटफॉर्म पे सब आ जाए, ऐसा कुछ करे। या सिर्फ आप अकेले अपने जिद की वजह से आप कभी बोलते आधा दिन छुट्टी करो, आधा दिन गाड़ी चलाओ, ऐसा ऑप्शन दे रहे, एक दिन गाड़ी चलाओ, दूसरे दिन गाड़ी बंद करो। ये कैसा सर बचकाना जैसा सब बात चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सर 2 दिन आप भी अच्छे से सोचिए समझिए, और ड्राइवर लोगों की भी परिस्थिति समझिए सर, यहाँ कैसे कैसे क्या है। और ऐसा डायरेक्टली स्ट्राइक मत कर दीजिए, जैसा आपने 1 दिन का धरना बोल के डायरेक्टली स्ट्राइक घोषित कर दिया, जिससे लोग तैयार नहीं थे ये चीज के लिए, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती का वो इसमें सबको स्ट्राइक में जाना पड़ गया, ठीक है, जिसमें कितने लोग के घर में क्या परेशानी है, वो गाड़ी निकाल रहे, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो सर ये आप जवाब दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है तमाम ड्राइवर को। चाहे तो आप फेसबुक देखिए, आप तो सोशल मीडिया के आप राजा हो, तो आप फेसबुक लाइव करके इस लोगों से सवाल जवाब कीजिए, पूछिए कैसे क्या है नहीं है, आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली स्ट्राइक घोषित नहीं किया जाता है सर, लोगों को टाइम दिया जाता है। जैसे मिनिस्टर ने टाइम दिया, तो आप भी ड्राइवर लोगों को, हम लोग तो सब बोले थे ना, यूनियन सब ने बोले थे कि ड्राइवर लोगों को टाइम दे दो, और उसके बाद महामोर्चा करेंगे, कुछ बड़ा मोर्चा करेंगे, आज के बैठेंगे इधर। आज आजाद मैदान पे जो जा रही है पब्लिक, वो कितनी पब्लिक है, लाखों ड्राइवर है यहाँ मुंबई में, 4-5 लाख ड्राइवर होंगे। आजाद मैदान पे जा कितने रहे, 2 से 3% ही हैं बस। आपको क्या लग रहा है बस उतनी ही गाड़ी चलती है? सर ऐसा नहीं है। आप प्लीज 2 दिन आप अच्छे से सोचिए, इस चीज को समझिए, और फिर कोई डिसीजन लीजिए, जिससे तमाम यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ड्राइवर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ सके। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज बहुत से चालक मालक उबार के खिलाफ आंदोलन करते हुए आज़ाद मैदान में बहुत से चालक मालक अपने यहाँ पर पहुँच गए हैं। आपल्यापर्यंत आले सर्वांचे खूप आभारी आहे, कारण अशा लोकांनी जर आपल्याला सपोर्ट केला तर आपला प्रतिसाद नक्कीच वाढेल। सगळी जण ऍक्टिव्ह होतील आणि अजून दिवस आहे।
मंत्रालयाकडे द्यायचे होते कारण सकाळपासून फक्त निवेदनं जातात निवेदनं वाचून जातात त्याच्यावर फक्त ऍक्शन की आमच्या घर आम्हाला पाहिजेच पाहिजे भारी मात्रा में चालक मालक जमा हो गए हैं यहाँ पर ऍक्शनसाठी आपण थोडंसं दिलं पाहिजे घोषणा दिल्या पाहिजे आणि कोण निर्णय देणार नाही बाहेरच्या लोकांचं म्हणणं आहे की ह्याला काय नाही भेटणार बरोबर त्यांना एकदा आवाज येतो त्यांच्या भागात अरे कोण निर्णय देणार नाही अरे 65 बिल्डिंग वाचल्याच पाहिजे 65 बिल्डिंग आपण जर जोरदार जरा आपल्याकडे राहिले तर मला वाटतं 65 बिल्डिंगसाठी सरकारला वेगळं जीवार काढायला लावायचं का फक्त 65 बिल्डिंगसाठी वेगळं नाही 65 बिल्डिंगसाठी वेगळा जीवार 65 बिल्डिंगसाठी वेगळा जीवार भाई लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए देखिए सरकारला जाग देण्यासाठी खूप बंदिलीवरून आहे